ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2023 के ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला है। बाबा कहते हैं सहज सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। बाबा कहते हैं बच्चे चुप रहकर मामेकम याद करो, माना बिल्कुल चुप रहकर बाबा को याद करना है। मन से बाबा को याद करना है। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रसन्न, शिव बाबा ही सबसे बड़ा भोला ग्राहक है कैसे? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम्हारे पास पुराना कचरा है वह मैं लेता हूं। सो भी तो जब तक, बाबा कह रहे हैं सो भी तब तक जब तुम मरने पर हो। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ये लास्ट जन्म है तो लास्ट जन्म में हमारे पास जो कचरा है वो बाबा लेता है। तो कचरा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बुराइयां, जो हम एक दूसरे के प्रति जलन करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, अपमान करते हैं, तो बाबा वो सारा कचरा हमारा लेता है कि बच्चे तुम्हारे जो विकार मुझे दे दो और स्वर्ग की बादशाही ले लो। तो बाबा कहते हैं वो भी कब करते हैं? जब मरने को है। जैसे अभी लास्ट जन्म जाना तो सबको ये कहते हैं भूल गए छकड़ी, भूल गए पकड़ी, 3 चीज याद रही, नॉन मिर्च लकड़ी। तो जो कुछ किया जो किया अब बाबा को याद करना, बस सब कुछ देख लिया। तो बाबा कहते हैं पुराना कचरा है वह मैं लेता हूं। सो भी जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। बाबा कहते बच्चे ये जो तुम्हारे सफेद कपड़े हैं ये क्या है? ये मरने की निशानी है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको सफेद वस्त्र ही उसके ऊपर चद्दर डाला जाता है। जैसे कोई अंतिम संस्कार उसका होता है तो उसको सफेद वस्त्र में ही उसको ढकल ले जाते हैं। और सफेद वस्त्र एक ऐसा वस्त्र है जिसको पहनने से कैसा भी व्यक्ति हो वैसे वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, सुंदर रॉयल्टी आ जाती है। क्योंकि सफेद वस्त्र है जिसके अंदर कहीं भी कोई कचरा होता है ना, कहीं भी गंदा होता है वो दिखाई देता है, मैल। इसीलिए सफेद वस्त्र की बहुत ही महिमा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। बाबा कहते तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। हम क्या चढ़ रहे हैं? जीते जी बाप पर बलि चढ़ना, इसीलिए सफेद वस्त्र पहने जाते हैं। तो जीते जी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। जैसे हम बाप पर बलि चढ़ते तो बाबा हमको क्या देते हैं? 21 जन्मों के लिए बाबा हमको माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्ति मार्ग में जैसे कोई भक्ति करता है, पूजा पाठ करते हैं, तो बाबा कहते हैं बाप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ज्ञान मार्ग में बाबा हम सभी को ज्ञान का, माना बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, अंत का ज्ञान देते हैं और त्रिकालदर्शी हमें बनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और भक्ति में बाबा क्या कहते हैं? बच्चे भक्ति में बाप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब जैसे अभी देख लो आप, दुनिया कोई कहां जा रही है, कोई कहां जा रही है, लेकिन उस भक्ति का फल कौन देता है? परमात्मा ईश्वर देता है। अब जैसे आप कोई लोग खाटू श्याम पर जाते हैं, कोई हनुमान जी पर जाते हैं, कोई कहाँ मंदिर पर जाते, कोई देवी देवताओं के मंदिर पर जाते हैं, कोई श्री राम के मंदिर पर जाते हैं, कोई राधा कृष्ण के मंदिर पर जाते हैं, लेकिन भक्ति का फल कौन देता है? जैसे आप किसी बस में चढ़ते हो तो उस बस में चढ़ते हो तो उसका भाड़ा देना पड़ता है ना। ऐसे ही भक्ति का
फल भगवान ही देते हैं। वो कौन देते हैं? शिव बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति का भाड़ा मतलब बाप को देना पड़ता है। अब चाहे कहीं भी जाओ आप, दे तो शिव बाबा रहा है, फिर डायरेक्ट ही शिव बाबा से लेने में क्या दिक्कत है भाई। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं ना, उसमें बताते हैं कि राम सियहि जानन हारी, मन मुद्री मन मुद अवतारी। तो भगवान जो अपने बच्चों की हर बात को जानते हैं, इसीलिए पहले ही वो सब कुछ से भरपूर करते हैं। भगवान हमारे सारे दुखड़े हर लेते हैं, हमें सुख देते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। तो भोलेनाथ हैं वो। ओम शांति। बच्चे भोलेनाथ के सन्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का पूरा कम बुद्धि वाला। बाबा कहते हैं ऐसा कोई मत का पूरा कम बुद्धि वाला भोला, जो 1000-2000 का माल लेकर सबको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब क्या करते हैं? भगवान को बाबा कहते हैं ऐसा कोई मत का पूरा कम बुद्धि वाला भोला हो, जो 2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब बाप भोलेनाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाएं, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी भी मिल सकता है? बाबा कहते बच्चे, मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी कोई मिल सकता है क्या? बाबा हमको क्या क्या देते हैं भाई? अब बाबा हमसे ना कोई कुछ लेते भी नहीं है, ना धन ना दौलत ना रुपया ना सोना चांदी, कुछ लेते नहीं। वो क्या लेते हैं? पुराना कचड़ा। वो कहते हैं ना भाई, रद्दी पेपर वाला आया, पुराना कूड़ा कचरा, मतलब वो पुराना लोहा अखबार गत्ता दे दो, वो कहते हैं ना, वो चिल्लाते हैं। ऐसे ही बाबा हम सभी को बोल रहे हैं, बच्चे तुम्हारे अंदर जो विकार हैं, जो बुरी चीजें हैं, मुझे दे दो और स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए ले लो। अब बताओ कितना भोला ग्राहक है। बाबा कहते हैं इतना भोला। बाबा कहते हैं बच्चे, भोला बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए, त्रिकालदर्शी बना रहे। ऐसा ग्राहक, बाबा कहते हैं मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी नहीं मिल सकता। भोलेनाथ बाबा जैसा ग्राहक तुमको कभी नहीं मिल सकता। कभी मिल सकता है? तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलेनाथ की महिमा होती है, तुम माता पिता हुआ आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। बाबा कहते हैं शराब होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। ये भी कहते हैं कचरा जो भी है देह सहित सब तुम्हारा लेता हूं। अब बाबा कहते हैं जैसे कोई बाजार में हो या कहीं भी हो, लोग बाग क्या करते हैं? सट्टा मट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। कोई कितने की चीज आती कितने में बेचते हैं। किसी का धंधा तो ऐसा होता है कि कहीं माल मंगाते हैं फिर वो कमीशन पर देते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं जो कोई चीज हो उसमें वो परसेंट के हिसाब से लेते, कोई ब्याज लेता है, कोई क्या करते हैं, अनेक अनेक तरह से एक दूसरे से लेते हैं। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं ये भी कहते हैं कचरा जो भी है देह सहित सब तुम्हारा लेता हूं। जब तुम मरने पर हो, यहां तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मरने वाले पर क्या क्या डालते हैं? सफेद चादर डालते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो, कोई भी दाग ना हो। इसीलिए गाना है ना, वो गाना कहते हैं ना, कौन सा? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। अब कौन सी मैली चादर? आत्मा जो इतने दिन से मैली है, थकी हुई है, परेशान है,
है ना। इतने जन्मों के जो पाप कर्म जो आत्मा के ऊपर वो दाग लगे हुए हैं, उनको कैसे धोना है भाई? बाबा की याद में। तो बाबा क्या है? हम सभी आत्माओं को धोते हैं बाबा। बाबा कहते हैं सफेद चादर डालते हैं तो कोई दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। बाबा कहते हैं इस समय क्या हुआ? माया का काला दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है। तो जैसे चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से क्या होता है? काला हो जाता है ना। तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं यह तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम कौन बनते हो? राजाओं के राजा, महाराजा बन रहे हो। तुम कहाँ? विश्व महाराजा सतयुग में होंगे। तो बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनते हो। नारायणी नशा रहता है, नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है सतयुग में। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते हैं, धक्का खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं भक्तों का रखवाला है भगवान, भक्ति का फल आकर देते हैं। बाबा कहते हैं सब भक्त तो है ना, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। कोई साक्षात्कार को, बाबा कहते हैं कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है। अल्पकाल के लिए किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूं। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि भगवान आया हुआ है। राजयोग सिखलाने समझाते हैं वह द्वापर में आया। बाबा कहते हैं तब राजयोग सिखाया होगा ना, फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहां तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। बाबा कहते बच्चे यहां पर क्या रहना है? सिर्फ तुम्हें चुप रहना है। यहां तो तुम्हें चुप रहना है। मन मना भाव यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमनी है। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जगत जीत भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे देह सहित सर्व धर्मानी, देह सहित सर्व धर्मानी, मैं फलाने धर्म का हूं, फलाना हूं। ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूं उस मत पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो। बाबा कहते हैं नया हो गया। समझते हैं इनों की बातें तो नई है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है। अब बाबा कहते बच्चे तुम पहले किसको समझाते हो तो क्या करनी है? उसकी नब्ज देखनी है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्य की अनेक मत, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वह जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो उनको एक ही सैंपल बात बताओ, बलग्रस्त व्यवहार में रहते रहो।
भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान तुमको मालूम है, कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं। अब बाबा कहते हैं हमको कैसा बनना है, कमल फूल समान। परंतु बाबा कहते हैं कमल फूल समान तुमको मालूम है, कमल फूल के फूल को, कमल के, बाबा कहते हैं तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं। और मिसाल भी उनका दिया जाता है, बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहना, व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। ये बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र रहे मामेकम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठयोग हो जाएगा। बाबा कहते हैं दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी भी भीष्म पिता में मिसल हो गया। अच्छा बाल ब्रह्मचारी वह है जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रहें। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है, ये तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा भी काम तुम ब्राह्मण करते हो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को भी सावधान करते करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहां तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं, इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो ऊंच, बाबा कहते चलते रहो तो बहुत, बाबा कहते हैं पद बहुत ऊंच है। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा समझाते हैं, बाबा कहते अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंच चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए। बाबा कहते सो है नहीं, जगत अम्बा जगत पिता की नामी ग्रामी है, इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छा मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड में नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पर तो बाबा कहते हैं सर्विस पर मदार है, प्रजा और बारिश बनानी है, तो यह अपनी बातें नई बाबा कहते हैं नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े। वही रचिता है, बाबा कहते हैं वही रचिता है। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं है, तकदीर में हो तो समझें। बहुत आते हैं जो समझाते हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई को बाबा कहते कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा? बाबा कहते आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो यह राजयोग है। परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं, ये क्या है? राजयोग है। और परमपिता परमात्मा कब आते हैं? संगम युग पर। तो सतयुग और कलयुग का बीच का समय से संगम युग कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे
तो बाबा कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं, उनका भी कोई दोष नहीं है। तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते हैं जो समझाते हैं, समझते हैं कि ये की बात तो ठीक, बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा का नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो, क्या बोलो? बाबा कहते तुम सबको बोलो, ये राजयोग है। परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं, राजयोग जरूर संगम पर सिखाएंगे, तब तो पतित पावन आएंगे, बनाएंगे ना। तो बाबा कहते सब, बाबा जब संगम पर आते तो क्या बनाते? पतित को पावन बनाएंगे। तो यही बाबा कहते यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं है। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ। ये आत्मा बाबा कहते हैं ये है पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। दुनिया के लिए कोई कहे ना दुनिया को बाबा कहते हैं ये पाप आत्मा है, तो कोई कहना है, लेकिन बाबा कहते हैं उनका कोई रूप नहीं होता। विवेकानंद रामकृष्ण के सामने बैठे तो उनको साक्षात्कार हुआ कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बातें बताते हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसे कुछ बातें बताते, तुम बोलो, क्या बोलें? बाबा कहते बच्चे तुम्हें एक बाप को याद करना है, तुम बोलो। तो बाबा कहते क्या बोलना है? बोलो हमारा राजयोग, इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड हैं। अगर सभी फादर हो जाएं तो फिर फादर ही फादर हो। प्रार्थना करते अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, ये राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, बाबा कहते अभी तो राजा ही है नहीं। तो समझाना है हम शांति में रहकर फिर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरे संस्कार आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना। बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप नहीं, ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी आर्गन्स लेना पड़ता है, आत्मा स्टार है। बाबा कहते हैं बच्चे व्यक्ति के बीच में रहती है, आत्मा कहाँ रहती है? दोनों व्यक्ति के बीच में, यहाँ पर आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उनसे समझा, उनसे उनकी ताकत है। बाबा कहते उसने समझा, उनमें इतनी ताकत है। जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया, अब बाबा कहते अब आत्मा तो व्यक्ति के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया ना, बाबा कहते साक्षात्कार किया ना किया फर्क क्या है रहा? आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूं, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 जन्मों का, बाबा कहते अगर 84 जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा चाहिए, तुम्हें कोई से भी डिटेल करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग करने का। बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग कर, त्याग अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भल अपने
बाबा कहते भल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिससर्विस क्यों करें, जबकि बाप ने कहा है। बाबा कहते हैं बाप ने कहा है, परंतु डिससर्विस क्यों करें। अब हम सभी को जब बाबा ने कह दिया तो फिर डिससर्विस क्यों करनी है भाई। जबकि बाप ने कहा मामेकम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान बात है, भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बाबा कहते हैं भगवान कौन है, परमात्मा, उनको क्या कहते हैं, स्टार कहेंगे। बाबा कहते हैं उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंटस है, एक समय नहीं निकल सकती है, आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल मामेकम याद करो। बाप का क्या फरमान है, सभी को भूलो और मामेकम याद करो। वह है निराकार, आत्मा को तो सब मानेंगे ना, विवेकानंद वाले भी मानेंगे, आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप भी होगा ना, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स हैं। बाबा कहते बच्चे ये सब को क्या है, पॉइंट है। तो बाबा कहती पॉइंट ये है, सिमरण करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहती है, मिलती रहेगी, स्टीमर भरता रहेगा। यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का बखर सामग्री भरता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो, यह है रतन, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है, आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो कह नहीं सकेंगे। आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला, परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर भी इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा क्या करते हैं, सर्विस पर इनाम देते हैं। कौन देते हैं इनाम, शिव बाबा इनाम देते हैं। कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पद्म पति नहीं बनना चाहते। बाबा कहते हैं हम यहाँ के पद्म पति नहीं बनना चाहते, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उनको क्या करना है, जो ज्ञान रत्न मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। क्या करना है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। अपने नारायणी नशे में रहना है, अपने नारायणी नशे में रहना है। बाहत बातें, बाबा कहते हैं बाहत बातें किसी से भी नहीं करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो,
सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज, बाबा कहते हैं एक्सरसाइज जो है दवा। तो दवा और दवा, बाबा कहते हैं दुआ और दवा। तो बाबा कहते हैं दुआ और दवा दोनों तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है। तो ज्यादा सोचो नहीं, अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। परमात्मा की सदगति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विक्रम की गति बहुत गहन है। बाबा कहते हैं, मम्मा कह रही कर्म विक्रम है ना, कर्म अकर्म विक्रम की गति बहुत ही क्या है, गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तो ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। जब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो क्या करना है? मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए क्या करना है? योगी बनो, पवित्र बनो। बाबा की दृष्टि, बाबा की पालना, बाबा हमें खिलाता है, बाबा पिलाता है, बाबा हमें सुख देता है, बाबा हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम सभी बाबा को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा दुआ और दुआएं दोनों साथ होनी चाहिए। जैसे किसी के साथ दुआ है तो उसको 1 रुपए की गोली खाने की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगा। जिसके पास बद्दुआ है तो कितने ही रुपए की गोली खाते रहते, दवाइयां खाते रहते हैं, वो ठीक ही नहीं होते। अपने नारायणी नशा में रहना है। बाहरी बातें कोई भी बातें किसी से भी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और बाबा ने ये कहा ना, क्या करना? अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और बाबा ने क्या कहा? सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र क्या है? सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है, तुम्हें मिला है चुप रहना और मामिकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र। अब बिल्कुल चुप रहना है, साइलेंस में। शिव बाबा ही सबसे बड़ा बोला
भोला ग्राहक है कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे मामिकम, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास देह से जो भी पुराना कचरा है वो क्या करना है, वो लेता हूं, सो भी जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत कौन सा है? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अब देखिए बाबा हम सभी को क्या से क्या बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये सफेद वस्त्र भी पहनना चाहिए भाई, कैसे भी व्यक्ति हो उसको पहना दो सफेद वस्त्र, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, रॉयल्टी होती है, प्योरिटी होती है, क्योंकि सफेद वस्त्र पर कोई दाग नहीं होता। कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ते हैं तो सफेद चादर चढ़ाते हैं, सफेद वस्त्र चढ़ाते हैं, और जब कहीं अंतिम संस्कार के लिए भी ले जाते हैं तो सभी सफेद वस्त्र ले जाते हैं। बड़े बड़े लोग भी क्या करते हैं, वो सफेद वस्त्र ही पहनते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र क्या है, पवित्रता का प्रतीक है, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें सफेद वस्त्र पहनने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर वस्त्र बाबा ने हमको सफेद दिया है। इसीलिए हम जीते जी इस शरीर से मर चुके हैं, हम बाबा के बन गए। बाबा मेरा, मैं बाबा का। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली इसको डाउनलोड करके YouTube चैनल पर से आप डाउनलोड करें, बिडमेन पर या और कोई भी ऐप्स पर, उसके द्वारा भी आप गांव-गांव, शहर-शहर में बाबा की मुरली भी सभी को, कोई भी मुरली किसी दिन की भी सुनानी चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। अब हम क्या देख रहे हैं वही भाग बन रहा है। इसीलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, क्योंकि सब कुछ रिटर्न में हमें मिलता है। इसीलिए बिल्कुल अच्छा देखना है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।